हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन शाह। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने शेयर किया था कि एमसीसी में ऑल इंडिया कोटा की जो फ्रेश मॉप अप राउंड काउंसलिंग हुई नीट पीजी 2021 2022 काउंसलिंग सेशन के लिए, उसमें जो कट ऑफ है उसने काफ़ी पॉजिटिव शिफ्ट लिया था ड्यू टू सम चेंजेस इन द रूल्स जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो रूल्स आए थे कि द स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड देयर सीट्स till round 2 are not eligible for mop up round. Because of that less seat blocking has been done. मगर कुछ सीट ब्लॉकिंग्स के जो मामले हैं वो अभी भी निकल के आए हैं। अभी देखते हैं कि आगे उन मामलों पर क्या चीज़ें होती है। बट स्टिल हमने देखा था कि ऑल इंडिया कोटा में इस रूल के वजह से काफ़ी कम सीट ब्लॉकिंग हुई एंड दैट इज़ वाई एक रीज़न है कि हमने मॉप अप राउंड काउंसलिंग में काफ़ी पॉजिटिव शिफ्ट देखी। और दूसरी इंपॉर्टेंट रूल ये थी कि जो चेंज हुई थी इस बार की मॉप अप राउंड काउंसलिंग इस बार कंडक्ट हुई ऑल इंडिया की, डीएनबी की और एनबीए डिप्लोमा की। इससे पहले 2020 तक सिर्फ 2 ही राउंड काउंसलिंग एमसीसी की जो गवर्नमेंट की सीट्स हुआ करती है उनकी सिर्फ 2 ही राउंड काउंसलिंग होती थी। मगर इस बार मॉप अप राउंड काउंसलिंग भी कंडक्ट कराई गई। तो ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिस वजह से हमने देखा कि ऑल इंडिया जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की 50% सीट्स जो एमसीसी के अंदर आती है, जो ऑल इंडिया कोटा 50% सीट्स कहलाती हैं, उन पर काफ़ी पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली। अगर आप वो जानना चाहते हैं कि ऑल इंडिया में कितनी पॉजिटिव शिफ्ट गई तो आप हमारे लास्ट वीडियो को उठाकर चेक कर सकते हैं। यू विल कम टू नो कि क्या कट ऑफ गई थी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएनबी की सीट्स पर, क्योंकि डीएनबी भी अब वी ऑल नो कि डीएनबी इज़ इक्विवेलेंट टू एमडीएमएस, बिल्कुल इक्विवेलेंट है। सो जो डीएनबी है उस पर क्या कट ऑफ रही थी उस पर चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इन दोनों रूल्स का क्या इम्पैक्ट डीएनबी की कट ऑफ पर पड़ी है। जैसा ऑल इंडिया कोटा को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। ऑब्वियसली जो एमडीएमएस के कोर्सेज है उससे डीएनबी से ज़्यादा रखी जाती है। अगर 3 कोर्सेज को हम देखें जो जिनकी फ़ीस कम है, वो है एक ऑल इंडिया कोटा एमडीएमएस की सीट्स, दूसरी डीएनबी की सीट्स और तीसरी है एनबी की सीट। ये 3 है ऐसे एमसीसी के अंडर में कोर्सेज आते हैं जिनकी फ़ीस जो है वो कम रहती है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो एमडीएमएस ऑल इंडिया कोटा 50% सीट्स को दी जाती है। सेकंड प्रायोरिटी डीएनबी की सीट्स को दी जाती है, ऑल्दो डीएनबी की जो कोर्स है वो इक्विवेलेंट टू एमडीएमएस कोर्स है। और तीसरी कोर्स जो है वो एनबीए डिप्लोमा की कोर्स है जिसे लीस्ट प्रायोरिटी, 3rd नंबर पर प्रायोरिटी दे सकते हैं लोग, राइट। तो एमडीएमएस के बाद आज डीएनबी, जैसा हमें एक इंट्यूशन ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ से ही मिल चुकी थी कि जब ऑल इंडिया कोटा एमडीएमएस जिसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है उसकी अगर कट ऑफ पॉजिटिव गई है, उसने अगर मॉप अप राउंड में पॉजिटिव शिफ्ट लिया है, तो देयर इज़ नो डाउट कि डीएनबी की सीट्स जो होंगी उन पर भी पॉजिटिव शिफ्ट ही आई होगी ऑब्वियसली। तो देख लेते हैं किस तरह से पॉजिटिव शिफ्ट आई है, किस ब्रांच की कितनी कट ऑफ रही है। डीएनबी रेस्पिरेटरी डिजीज़ की बात करें तो फ्रेश मॉपअप में 16,270 रैंक तक के स्टूडेंट को मिली है। डीएनबी पीडियाट्रिक्स की बात करें तो 18,732 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली है। डीएनबी पैथोलॉजी 40,323 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली है। ये जो मैं डीएनबी की आपको कट ऑफ बता रहा हूँ इसमें इंक्लूडिंग कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स भी हैं, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स भी इसमें इंक्लूड हैं, इसलिए इसमें जो कैटेगरी वाइज है वो कट ऑफ नहीं बताई जा रही है। कैटेगरी वाइज बताने के लिए कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स को सेपरेट करके सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की जो सीट्स हैं उनकी कट ऑफ बतानी होगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। बट फिलहाल अभी जो है वो इसमें ओवरऑल कट ऑफ क्या गई है इंक्लूडिंग कॉरपोरेट हॉस्पिटल उसकी बात हम कर रहे हैं। आपको इसमें राउंड 1 की भी कट ऑफ मिल जाएगी, राउंड 2 की भी कट ऑफ आप देख रहे होंगे कि आपको मिल जाएगी, राइट। और ये जो कैंसल्ड मॉपअप है वो इससे पहले की मॉपअप राउंड कंडक्ट हुई थी उसमें क्या कट ऑफ गई थी, किस रैंक के स्टूडेंट को सीट मिली थी, वो कट ऑफ की रैंक है जिसे फिर कैंसिल किया गया और दोबारा से फ्रेश मॉपअप कंडक्ट कराया गया। तो उसमें जो फाइनल सीट मिली है स्टूडेंट को वो फ्रेश मॉपअप
की जो कट ऑफ है वो है। तो डीएनबी ऑर्थोपेडिक सर्जरी की बात करें तो 24,079 ऑल इंडिया रैंक तक के स्टूडेंट को मिली है। जनरल मेडिसिन डीएनबी जनरल मेडिसिन 17,503 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली है। डीएनबी ओबीजीवाई 18,745 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली है। डीएनबी सेक्रेटरी 19,344 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली है। डीएनबी जनरल सर्जरी 23,587 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली है। डीएनबी डर्मेट 7,086 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली है। डीएनबी रेडियो डायग्नोसिस 7,457 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली है। डीएनबी ऑप्थल 25,951 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली है। डीएनबी इमरजेंसी मेडिसिन 22,933 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली है। डीएनबी ईएनटी 24,729 ऑल इंडिया रैंक। डीएनबी रेडियोथेरेपी 27,613 ऑल इंडिया रैंक। डीएनबी एनेस्थीसियोलॉजी 27,613 ऑल इंडिया रैंक। डीएनबी फैमिली मेडिसिन 25,019 ऑल इंडिया रैंक। तो ये वो रैंक है जिस रैंक के स्टूडेंट को जो स्पेसिफिक ब्रांचेस है वो ब्रांचेस मिली है। अब जिन स्टूडेंट्स को नहीं मिली है वो स्टूडेंट्स स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल है। अगर उन्होंने मॉपअप में पार्टिसिपेट किया और उन्हें सीट नहीं मिली है तो वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल है, पहली बात तो। और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में उनके वो ही चॉइस फिलिंग कंटिन्यू रहेगी जो उन्होंने मॉपअप राउंड में चॉइस फिलिंग की थी। वो ही कॉलेजेस एज इट इज़ उसी ऑर्डर में मेंटेन रहेंगे जो उन्होंने मॉपअप राउंड में की थी। सो जहाँ तक डीएनबी की अगर हम इसकी बात करें स्ट्रे वैकेंसी राउंड की, तो स्टिल कुछ सीटें डीएनबी की ज़रूर खाली आएंगी। तो जिन स्टूडेंट को नहीं मिली है उसमें कुछ स्टूडेंट्स अभी भी हैं जिनको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में मिलने के चांसेस रहेंगे। सो होपलेस नहीं होना है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड को अटेंड तो करना ही है। आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्हें स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी डीएनबी की सीट मिलती हुई दिखाई देगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम एनबी डिप्लोमा की जो क्लोजिंग रैंक कट ऑफ है उस पर बात करेंगे, उसे लेकर के आएंगे और देखेंगे कि क्या कट ऑफ गई है एनबी डिप्लोमा की सीट्स पर। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।